बढ़ते हैं बाजार की खबर की ओर। शुक्रवार को बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद हुए। निफ्टी 58 अंक चढ़कर 24,894 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 223 अंक चढ़कर 81,207 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 241 अंक चढ़कर 55,589 के पास बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार तेजी दर्ज की गई। बाजार के दिन भर का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका। इस हफ्ते बाजार में आपने देखा रिकवरी प्ले तो था एक, लेकिन आज की अगर आप बात करें तो रिकवरी मोड में बाजार दिखे, लेकिन एक बहुत ही छोटे रेंज में दिखाई दिए। इनफैक्ट हेवी वेट से पार्टिसिपेशन नहीं थी, लैकलस्टर ट्रेड ही कहना चाहिए, पर बैंक से अच्छी पार्टिसिपेशन थी। बैंक्स में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से ही हमने जो देखा है, जहां लेंडिंग नॉर्म्स को ईजी करने के लिए, लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए ईसीएल फ्रेमवर्क पे हो, चाहे अक्टूबर सीजनैलिटी हो या फिर अब बैंक्स के अच्छे डिपॉजिट रेट्स आते, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ देखने के बाद बैंक्स, प्राइवेट बैंक स्पेशली आज अच्छा करते हुए दिखाई दिए। हालांकि हेवी वेट्स ने इतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, लेकिन दूसरे बैंक से इस बदौलत हमने बैंक्स को अच्छा मूव दिखाई दिया। दूसरे जो स्पेसेस थे उनमें निफ्टी मेटल जैसे स्टॉक्स थे, वहां पर लगभग 2% तक की तेजी थी। पीएसयू बैंक्स अच्छा आज परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। आईटी से थोड़ा पुल बैक दिखाई दिया और रियल एस्टेट स्पेस, इनफैक्ट रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन देखने को ली सितंबर मंथ में रियल एस्टेट स्टॉक्स के, उसके बावजूद भी रियल एस्टेट स्टॉक्स नीचे थे। 0.25% की कमी ही देखने को मिली इंडेक्स में। अगर आप निफ्टी के बड़े गेनर्स की बात करें तो उसमें टाटा स्टील 3%, पावर ग्रिड 3%, हिंडाल्को 2% और कोटक बैंक 1.7% तक की मूव के साथ आज कारोबार करते हुए दिखाई दिए। लूजर्स में मैक्स हेल्थ, कोल इंडिया, एसबीआई और मारुति, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स काफ़ी चल भी चुके थे, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। और अगर आप सिलेक्टिव पॉकेट्स की बात करें जहाँ न्यूज़ का एक इम्पैक्ट था, उनमें जो नई लिस्टिंग के स्टॉक्स थे, जिन कुशल जैसे स्टॉक, वहाँ 4% की गिरावट थी। ट्रूअल्ट बायो एनर्जी, मतलब लिस्ट होने के बाद भी वो होल्ड ऑन नहीं कर पाए अपने गेंस को। ट्रूअल्ट बायो एनर्जी 3.5% नीचे गिर के आया। सम्मान कैपिटल में आईएचसीएल जो कंट्रोलिंग स्टेक खरीदेगा, उसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी। डील थोड़ी डिस्काउंट पे है, प्लस इतने दिनों से मूव पर भी था ये स्टॉक, तो वहाँ पर आपको 2-2.5% तक की गिरावट दिखाई दी। सुबह इससे ज़्यादा स्लाइड हुआ था, बाद में रिकवर हुआ। लेकिन वी-मार्ट रिटेल में वन साइडेड मूव थी। फॉलो थ्रू बाइंग भी आई। स्ट्रॉन्ग खुला काउंटर 15% की बढ़त के साथ बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस अपडेट अच्छा आया, क्वार्टरली अपडेट अच्छा आया। इसके अलावा जो वॉल्यूम ड्रिवन स्टॉक्स थे, उसमें कई सारे पेपर स्टॉक्स थे। इसमें से एनर्जी स्टॉक्स थे, एमआरपीएल, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। और इनफैक्ट अगर आप डिफेंस स्टॉक्स भी देखें, यहाँ पर आज गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद कई सारे काउंटर्स बजिंग थे। इनमें एस्ट्रा माइक्रो जैसे काउंटर्स में मूव थी। लॉजिस्टिक काउंटर्स में लगातार पिछले कई दिनों से मूव है। एजिस लॉजिस्टिक में आज भी 12% की मूव थी। इन्होंने फ्रेट हाइक किए हैं और जिसके बाद से ही आपको मूव दिखाई दे रही है। थोड़े से आज लगाट थे यूनिमैक और एरो, मैक्स हेल्थ। हालांकि टाटा इन्वेस्टमेंट बहुत ही वॉलेटाइल रहा, एक दिन में एक साइड पर 10% तक की मूव भी दिखाई ऊपर की, और फिर बाद में वो सारे गेंस इरोड हुए और 4% नीचे गिरकर बंद हुआ। तो काफ़ी वॉलेटाइल मूव टाटा इन्वेस्टमेंट में रही। टाटा कैपिटल के आईपीओ से पहले लगातार मूव पे था। और ओला इलेक्ट्रिक, जहाँ ये 5% बढ़त के साथ सर्किट पे लास्ट वीक था, वेंसडे को था, आज वहाँ पर भी 3% की गिरावट थी। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप बाजार का इस हफ्ते का रिटर्न देखें, जहां निफ्टी में पिछली बार 2.5% गिरे थे, इस हफ्ते रिकवरी के साथ निफ्टी ने लगभग 0.75% की बढ़त दिखाई है। बैंक निफ्टी ने भी इनफैक्ट बढ़िया रिटर्न दिखाया, 2% से ज़्यादा का रिटर्न बैंक निफ्टी में दिखाई दिया है, जहां कि पिछले हफ्ते में लगभग 2% बैंक निफ्टी नीचे था। तो काफ़ी रिकवरी प्ले दिखाई दी बाजार में, लेकिन सेलेक्टिव पॉकेट्स और सेलेक्टिव स्टॉक्स के साथ ही मूव थी। बहुत ज़्यादा बेंचमार्क इंडाइसेस ने परफॉर्म नहीं किया। शुक्रिया प्रियंका इस पूरी जानकारी